गुड इवनिंग। तो देखिए, एक अच्छे शिक्षक, अरे बाबू रे मत बोलो ना, हम चेक कर देंगे, रखिए। एक अच्छे शिक्षक, सुनो सब लोग, आई, एक अच्छे शिक्षक आपको अच्छे मार्ग पर चलना सिखाता है, अच्छा बात बताएगा, करके दिखाएगा कि अच्छा करना कैसे है। जो आप क्वेश्चन याद करते हो तो उस क्वेश्चन को पहले से हमें याद रहता है, तभी तो आपको बोला जाता है कि आप याद करिए। अभी आपने 15 रूल लिखे हैं, जो 15 रूल हमको याद है कि जब कंसोनेंट रहेगा तो क्या लगेगा, जब वोवेल रहेगा तो क्या लगेगा, आपको याद करना पड़ेगा, 15 याद करना पड़ेगा। वैसा ही बच्चों को, जितने लोग हैं, रे बच्चों में अच्छे चीजें डालना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आम का पेड़ हो, अगर आम का पेड़ बोया जाए तो आम जमेगा कि इमली? आम जमेगा। आम खाने में कैसा लगता है? आम देश का क्या है? राष्ट्रीय फल है, फल है ना। अगर आम के जड़ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो पेड़ सूखना तय है। सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? जैसे थोड़ा सा भी कीड़ा लग जाए, आम खराब नहीं, पूरा पेड़ खराब हो जाएगा। आम एगो दूगो खराब होगा तो तुर के हटा दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, पेड़ खराब हो जाएगा। वैसा ही आपकी एक गलत संगत धीरे धीरे आपकी पूरा लाइफ बिगाड़ देगा आपको। तो सही संगत का चुनाव करना जरूरी है। आपका प्रिय मित्र भी कभी कभी गलत डायरेक्शन में चला जाता है, तो ध्यान रहे कि हमें तार पर से गिरने के बाद खजूर पर नहीं अटकना है। कहावत है ना कि तार पर से गिरे तो खजूर पर अटक गए, तब बढ़िया पेड़ पर अटकिएगा ताकि खाइएगा तब टेस्ट मिलेगा। हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि जब यहां से कहीं ट्रांसफर होइएगा तो हमारे से बेस्ट में जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ बेस्ट हैं। हम अपने आप को बेस्ट मानते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम आपको नहीं सिखा सकते हैं तो कोई आपको अच्छा से नहीं सिखा सकता है। कारण ये है कि हम आपसे मिलजुल के रहते हैं। आप हमसे खुल के बोलते हैं कि सर हमको समझ में ये बात नहीं आ रहा है, ये सर हमको ये जो कल जो सवाल बताए हैं, इसीलिए आपके लिए हम लगता है कि बेस्ट है। क्योंकि कोई बच्चा नहीं रहता, यहाँ लोग कहता है कि हमार बेटी तो हमारा घरे नहीं बोलला, लेकिन कौनो ऐसा बच्चा बता दो जो उनके सर जी से आके नहीं बोलता हो। अभी ये जो रियवा है, रियवा अपना घरे बहुत कम बोलती है, हमरा से कैसे टून टून बोलती है, देखो ये बोलती है ना आके कि सर जी ये सवाल तो हमारा समझ में नहीं आता है। बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलो। कहते सर जी ये सवाल हमरा के दोसर दे दीजिए, ये आगे हमका लिखने नहीं आता है। तो बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक सबसे कमजोर लड़की जो मेरे पास अभी ज्यादा दिन पढ़ी भी नहीं है, उसको कुछ नहीं आता था, वो अभी यर लवा तक लिख रही है, 1 2 3 तक लिख रही है, ABCD दोनों लिख रही है, तब दूसर क्या चाहिए? जिसके ऊपर इसी का भाई इसके ऊपर ज्यादा डबल खर्चा हो रहा है, 1500 रुपए महीना लग रहा है, तब उसका स्थिति देखो, उसका स्थिति में कोई तनियो मनियो सुधार नहीं है। तू सब उधर का है देख रही है, सर जी जब बैठल है तो यहाँ आप लोगों को इंटरटेनमेंट मतलब हंसी, हमारे साथ जो बॉन्डिंग जो आप हमसे बोल देते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे, फिर हम आपको टाइम देते हैं कि कल समझाएंगे तो समझाते हैं। अभी आप सभी ने ग्रामर लिखा है, 15 नियम को इस तरीके से बताएंगे कि आपको पूरे जीवन भर याद रहेगा। जैसे आपने ट्रांसलेशन में सबका स्कोर खुला कि नहीं खुला? आपकी बात कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसका स्कोर नहीं खुला होगा।
कमजोर से कमजोर विद्यार्थी 4 गो सही किया है, 5 गो सही किया है, जो तनी मनी ठीक से लिखा है उसका 7 गो सही है, जौन तो पढ़ लिया तो 10 में 10 मार के गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आप पीछे वाला सवाल पर राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्य में जिलों की संख्या, ये सब कॉमन सवाल होता है, लोग पूछ लेते हैं। सीएम, उप सीएम, अच्छा स्वास्थ्य मंत्री तो आप लोग कहियो जीवन में नहीं भुलाइएगा, जिनका स्वास्थ्य खराब हो वही खुद स्वास्थ्य मंत्री बने हुए निशांत कुमार, तो याद रहेगा उनका तो नाम। अपवाद में एगो दूगो तो वायरल चलवे करता है कि भाई ऐसा ऐसा आदमी को मंत्री बना दिया जाता है जो कभी विधायक भी नहीं हुए, जो कहीं चुनाव भी नहीं लड़े, वो भी लोग मंत्री हैं। मंत्री है ना? बोलिए जोर से। तो आप लोग तो खुद पढ़े लिखे है ना? इनमें तो बहुत सारा विद्यार्थी चौथा से बेसी पास है ना हो, तो बुझो कि मुख्यमंत्री से ज्यादा तोरा लोग के एथी है, शिक्षा है। मुख्यमंत्री तो चौथे पास है, कौन कौन तो हमारे बचवा 5वां पास है ना? तो मुख्यमंत्री से तो आगे चल गया। चाहे तो उसको भी मुख्यमंत्री हम बना देंगे तो बिहार चला लेगा, कहेगा रे वृद्धा पेंशन 11 तारीख को डालना है, 9 के डालो, लड़का सबके स्कूल के पैसा नहीं गया है सबको डालो, डलाएगा ना? तू लोग कुर्सी पर बैठेगा, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेगा तो सब लोगों को पैसा टाइम से डालेगा ना? देख लो, इस समय से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा भविष्य में, इलेक्शन लड़ेगा सब, तो इस सब का पेंशन एकदम टाइम पर देगा ना। और जो कमी रह जा रहा है, उस कमी पर जो भी नेता या मास्टर या शिक्षक या विद्यार्थी, अब राजनीतिक में नहीं जाएंगे, अब एथी में आ रहे हैं, क्वेश्चन में आ रहे हैं, जो भी मास्टर, विद्यार्थी या नेता अपने कमी को जान लेता है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो उससे मजबूत दुनिया में कोई नहीं होता है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि हम इस विषय में कमजोर होने वाले हैं और उसका पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, तो बताइए आप कमजोर होइएगा। और उस विषय में कमजोर है, कहिए कि कल से पढ़ेंगे तो आप बढ़िया रहिएगा, कमजोर होइएगा। कमजोर है तो पढ़िए ना। कौन विषय में कमजोर है? मैथ में कमजोर है, चलो इधर तो जोर आता है तुमको, अब इधर जाओ रे। अच्छा, इसका कहना है कि मैथ में कमजोर है, दुर्गा नाम है इसका। तो अच्छा ये बताइए, ये आपको जो एकदम साथ साथ ईमानदारी से बताइए, जोर आता है, घटाव आता है, बोलो ना, गुना आता है, भाग आता है, एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है। ये तो तू कमजोर का थी रे, हमको तो ये नहीं बुझा रहा कमजोर का थी। पूरे गणित आधारित है, जोर घटाव गुना भाग पर। अगर ये बता दो कि सातवां के तुमको गणित पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि तुम हमको दूसरा चीज करके ले आओ, कहते हैं ना गुना करके ले आओ, चाहे भाग करके ले आओ, चाहे ये करके ले आओ, करे तो तू कमजोर कैसे हो गई? तुमको तो खुद चैप्टर अपने से कहते कि सर हम अपने से बनाइले बानी। अभी उस दिन बनाई ना पूरा चैप्टर, कैसे बनाई? कौन बताया? हम तो 2 गो क्वेश्चन में बताए, 3 गो हाँ समीकरण बना रही है, कह रहे कि सर जी हम तो कमजोर है। इक्वेशन बना के अपने से दिखाई और कह रहे कि सर जी हम तो कमजोर है। सही, बहुत अच्छा सुंदर बात है कि बोल रही कमजोर है। कोई नहीं बोलता है, सब लोग कहता है हम बरियार है, लेकिन ये बोल रहे कमजोर है। वो देखो अमन है, वो बैठा हुआ है, बैठा, इसका मोबाइल फ्रेम में जा रहा है, इसके घर के लोग भी देखेंगे। तो ये कहता है कि हम बरियार है, अभी पढ़े में कमजोर है, अब पढ़ता नहीं है, कह रहा है कि आप हमारे पापा जी से कंप्लेन मत करिए। अच्छा ये बताइए, सब लोग हमको बताइएगा, उसका मम्मी का सरकारी जॉब है, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है हमको सुन के। तो ये हमको आप लोग बताइए कि जितना लोग पढ़ता है विद्यार्थी, तो उसका ट्यूशन का फीस पापा देते हैं कि मम्मी देते हैं? ए भाई, तब जब पापा का पैसा लग रहा है तो कंप्लेन पापा के पास जाना चाहिए कि मम्मी के पास जाना चाहिए? तभी आपका पढ़ाई सुधार होगा। हम तो आपको टाइम दिए कि बाबू तुम पढ़ो। पढ़ाई में सवाल सरकारी और प्राइवेट, सवाल कहीं से भी आ सकता है, तैयारी सब जगह से होना चाहिए। विद्यार्थी की तैयारी कैसा होना चाहिए? सब जगह से होना चाहिए, सब विषय में होना चाहिए। एक विषय लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो और विषय कमजोर हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा में सभी विषयों का होता है कि एक विषय का होता है? सब लोग मेरे साथ बोलो, परीक्षा एक विषय का होता है कि सब विषय का होता है? पढ़ाई सब विषय का होना चाहिए कि एक विषय का होना चाहिए? तो जब सब विषय का होना चाहिए तो कंप्लेन भी बाबू मम्मी पापा दोनों के पास होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई सब विषय के करना चाहिए, क्योंकि एक विषय अगर हम स्पेशल खाली विज्ञान पढ़ने जाएंगे, गणित पढ़ने जाएंगे, तो और हमारा हिंदी,
विज्ञान, संस्कृत, थोड़ा 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 जानने का क्या करिएगा? जानने की प्रयास क्या कर रहे? यस। जब सब विषय में थोड़ा थोड़ा जानने की प्रयास करेंगे तो हमारी जानकारी क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये जानना जरूरी। तुम सूता नहीं है क्या रात के? हमेशा देखो तो मुंह बैले रहता है। क्या है ये बाबू? देखो लड़कियां को सूतल है, नहीं जगा रहे। काहे नहीं जगा रहे? सोना भी जरूरी है। कोई अगर बच्चा मेरे क्लास में सो जाता है तो उसको मत जगाइए। अब पूछिएगा क्यों नहीं जगाइए? वो सूत जाएगा, सूत के उठेगा तो उसका खुदे मूड फ्रेश हो जाएगा। अगर हम जगा देंगे तो वो रोने लगेगा। रोएगा कि नहीं रोएगा? तो हम काहेला जगाएंगे? इससे बढ़िया भाई सूत गया तो सूत जाओ। अपने जागेगा तो अपने से उठ के जाएगा तो तू हंसबो करेगा। हमने जबरदस्ती जगा देंगे तो रोए लगेगा। छुट्टी टाइम उसको हम एगो फोटो खींच लेंगे, फिर उठा देंगे। हम अपने से फोटो एगो बढ़िया से खिंचवा लेंगे, उसको पता चल जाएगा कि हम सोए थे तो सर ये फोटो खींचे है ना। तो अभी हम लोगों की आईडी में प्रॉब्लम हो गया है, इसीलिए हम लोग वीडियो अभी काम नहीं कर रहे हैं। और 1-2-4 दिन और ऐसा ही चलेगा। जब तक आईडी ठीक नहीं होता है तब तक ऐसे चलेगा। और आप लोगों को बच्चे के साथ में बॉन्डिंग अच्छा से रखना है। किसी भी बच्चे को हरकाना धरकाना नहीं है। अगर आपको हम 1-2 छड़ी मारते हैं, बिना गलती के भी मारते हैं, तो समझिए कि आपको सही दिशा में ले जाने के लिए मारते हैं। बुझो कि एक तरह से तुम्हारे लिए वो आशीर्वाद है। आशीर्वाद है जो यहाँ से जाएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। डरे मास्टर तुमको नहीं मारेगा कि छोड़ देगा तो हमारे 300 रुपया डूब जाएगा। बोलो तो लिख के पेपर पर दे देते हैं, कहीं नहीं मारेगा। कोनो मास्टर तुमको नहीं मारेगा। यहाँ से लेके सरकारियों में नहीं मारेगा। जानता है कि हम मारेंगे सरकारी स्कूल में, बाहरी जाएंगे तो कहीं हमरा के धाप देगा 4 गो दोस्त ले आके। लेकिन एगो हम ही मास्टर है गांव में, पूरे गांव में एगो हम ही मास्टर है। मैडम भी कोनो पढ़ता हो, कोनो आज तक ले एगो दूब के छड़ी से नहीं मारेगा। कोनो मैडमो कह दे कि दूब के छड़ी से मारे थे। हाँ, सरकारी स्कूल में ना, प्राइवेट स्कूल जो ट्यूशन पढ़ रहा है मारता है लोग। ये सब पढ़ा होगा। देखो हम पूछते हैं अभी, रुक जा रे, उठवे कि नहीं रे? देख हम पूछते हैं अभी प्राइवेट जो मैडम मेरी पढ़ती है सब तक। मैडम मेरी कौन पढ़ी होगी? झुमकी गई होगी रे, झुमकी। अच्छा रुक जो ये बता देगी। मैडम कभी तुमको मारी है? नहीं मारती है, नहीं मारती है। जानते हो क्या है? 100 रुपया महीना डूब जाएगा। बोल रहे तुमको मारती है मैडम? कभी नहीं मारती। तुमको? तू तो ऐसा झूठ बोल देगी। तो हम कभी चिंता इसलिए नहीं करते हैं ना कि अगर हाथ में मेरिट है तो बच्चों को अच्छा से पढ़ाएंगे। अब तो लोग 15